तो हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बिंदास पढ़े। इसमें क्लास 10 का जो 1 मार्क्स का सेट 1 है वर्मा प्रेस का, वो सारा आपको यहाँ बता दिया गया है। कुछ क्वेश्चन है जहाँ पे उसका आंसर गलत दिया हुआ है, तो मेरा प्रयास रहेगा कि सारा आंसर सही करके आपको बता दिया जाए और जितना भी ऑब्जेक्टिव है उसका सारा का सॉल्यूशन बता दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन आपके पास लगा हुआ है 140 का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो देखिए 140 से इसका अभाज्य गुणन करना है, तो क्या करना है, पहले 2 से देंगे। कोशिश करेंगे कि जो भी संख्या देता है उसको सबसे छोटा से करेंगे, तो 2 सते 14 होता है और 0 लिख देंगे, ठीक है। फिर अगर 2 से करेंगे तो 2 तिया 6 होता है, 2 पछे 10 होता है, ठीक है। फिर अगर 5 से देंगे तो 5 सते 35 होता है। इस तरह से 140 का अभाज्य गुणनखंड लिख सकते हैं 2 गुना 5 गुना 7। इस तरह से जहां पे ऑप्शन उसको देखते हैं, देखिए 2 2 5 और 7, तो ऑप्शन नंबर 3 जाएगा। चलिए आगे सेकंड क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या लगा हुआ है, एक धनात्मक संख्या। तो सबसे पहले धनात्मक संख्या किसे कहते हैं, जो प्लस में लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। जैसे 1 2 3 4, तो एक धनात्मक संख्या जैसे 6q + 5 के रूप में है, तो यह संख्या निम्न में से क्या होगी। तो सबसे पहले देखते हैं 6q + 5 लिखा हुआ है। अब देखिए q के पास हम लोग कुछ भी रख सकते हैं, जैसे q के लिए हम लोग रख सकते हैं 8, जैसे क्या लिख सकते हैं, q = 0 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, करके 4 4 5 करके कुछ भी लिख सकते हैं। अब कभी आप q के पास मान रख के देखिए, एक बार 0 रख देते हैं तो क्या होगा, देखिए 6 0 0 और 5 जोड़ेंगे तो 5 होगा। अगले बार मान लीजिए एक बार 1 रख दीजिएगा +5 लिखे तो 6 के 6 और 5 हो जाएगा आपका 11। अब मान लीजिएगा 6 की जगह एक बार 2 रख दीजिएगा, इसके पास q की जगह एक बार 2 रख दीजिएगा, 5 रखिएगा, 6 दूना 12 और 12 और 5 हो जाएगा आपका 17। तो इस तरह से देखिए बार बार जो संख्या मिल रही, क्या मिल रही है, 5 मिला, 11 मिला, 17 मिला, तो सब का सब क्या है, विषम संख्या। और विषम संख्या उसे कहते हैं जो अपने आप से केवल भाग करता है, ठीक है। तो देखिए 5 7 11 और 17 ये सारा का सारा विषम संख्या। तो एक तरह से अगर बोला जाए तो इसका ऑप्शन नंबर बी जाएगा, इसे क्या कहेंगे, विषम संख्या। चलिए आगे बनते क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला, देखिए 5 + 2√3 किस प्रकार की संख्या। तो सबसे पहले तो जीवन में हर बच्चा को याद होना चाहिए कि कभी भी रूट लगा हुआ संख्या दिखा तो फर्स्ट से लिख देना अपरिमेय है। क्या है, अपरिमेय। क्यों, हम लोग जानते हैं कि कोई भी संख्या जैसे 2 है, 5 है, √7 है, √11 है, कोई भी संख्या जिस रूट से बाहर नहीं निकलता वो सारा का सारा क्या होता है, वो सारा का सारा कहलाता है अपरिमेय संख्या। तो इसीलिए इसका ऑप्शन क्या जाएगा 3, और ये कहलाएगा अपरिमेय संख्या। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या होता है, 2 धनात्मक पूर्णांक। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं पूर्णांक क्या होता है। तो पूर्णांक के बारे में एक बात बता देते हैं आपको। पूर्णांक के लिए सबसे पहले हर बच्चा को पता होना चाहिए, जो 0 से स्टार्ट होके 1 2 3 और इधर -1 2 -3 ऐसा दोनों तरफ जाता है। अगर प्लस माइनस की हो तो उसे क्या कहते हैं, धनात्मक पूर्णांक। अगर प्लस की ओर जाएगा तो धनात्मक पूर्णांक, और माइनस की तरफ जाएगा तो ऋणात्मक पूर्णांक। तो यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ धनात्मक पूर्णांक लेने वाला है, मतलब 0 से प्लस की ओर लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिया कि a तथा b दिए रहने पर यदि द्वितीय पूर्ण संख्या q + r विद्यमान है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा। तो इसके लिए जब भी हम लोग ऐसा करते हैं तो देखिए परिमेय हम लोग पढ़े थे यूक्लिड विभाजन, तो उसी के हिसाब से इसको बोलते हैं भाज्य, इसको बोलते हैं भाजक, और इसको बोलते हैं भागफल, और नीचे वाला को बोलते हैं शेषफल, ठीक है। इसको बोलते हैं शेषफल। ये बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, जिसमें यहाँ पे लिखा रहता है a, इसको लिखते हैं b, और इसको लिखते हैं q, और इसको लिखते हैं r। तो एक बात बताइए, a बराबर हम लोग कोशिश करते हैं तो क्या लिखते हैं, bq + r। इस तरह से जहां पे ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सही हो जाएगा। तो क्या ऑप्शन नंबर ए है, जी नहीं, ऑप्शन नंबर बी देखिए लिखा हुआ है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिखेगा, यदि किसी बहुपद के शून्यांक का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 3 और 2 है तो द्विघात बहुपद क्या होगा। तो देखिए द्विघात बहुपद सबसे पहले जान लीजिए क्या चीज है, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद जब भी पूछता है तो हम लोग जानते हैं द्विघात बहुपद का फॉर्म ax² + bx + c = 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है, बहुपद का शून्यांक का योग, मतलब अल्फा प्लस बीटा हम लोग को दिया हुआ है, ये सूत्र होता है -b/a। तो उसका मान दिया हुआ है क्या, दोनों को अगर जोड़िएगा अल्फा और बीटा को, तो बोला है 3 आए, तो लिख देते हैं 3। और सूत्र में माइनस है तो माइनस है, नीचे कुछ नहीं है तब तक हम लोग 1 लिख देते हैं जब ना पता हो। और अल्फा इंटू बीटा कहने का होता है अल्फा और गुना कीजिएगा बीटा को, होता अल्फा और बीटा, मैंने दोनों का गुणनफल कितना दिया -2, और सूत्र क्या आता है c/a। तो लिख सकते हैं 2 और दिया क्या है माइनस, तो माइनस लगा देते हैं 1। इस तरह हम लोग बता सकते हैं कि a का मान आ गया हम लोग के पास कितना आ गया, केवल लोग 1 आ गया, b का मान क्या आ गया -3, देखिए यहाँ पे -3 है, c का मान कितना है, c का मान है -2। इस तरह से अगर समीकरण बनाना चाहेंगे तो देखिए सबसे पहला जो समीकरण है इसमें डाल दीजिए, x² के पास कौन आएगा a के आगे कुछ नहीं है तो 1 है, देखिए 1 मान लिखा हुआ है तो 1 नहीं लिखेंगे तब भी चल जाएगा।
अब क्या है माइनस, यहाँ तो प्लस है लेकिन बी एक्स है तो बी का मान माइनस में है तो 3 लिख देंगे, सामने का लिख देंगे एक्स, और प्लस सी है, सी का मान 2 है लेकिन माइनस में है तो इसको मिटा करके यहाँ माइनस लगा देंगे और बराबर 0 कर देंगे। तो क्या ये कहीं पे लिखा हुआ, अगर ये लिखा हुआ तो आंसर वही चला जाएगा। तो अब ऑप्शन नंबर सी देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 3x माइनस 2, ये ऑप्शन मिल गया हम लोग को, तो आंसर आ जाएगा आपका 5, तो सॉरी आंसर आ जाएगा 3। इस तरह हम लोग बोल सकते हैं 5 का आंसर आ गया क्या 3। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही आसान होता है। किसी बहुपद px के लिए ग्राफ या आकृति दिया गया तो बहुपद का शून्यांक का संख्या ज्ञात करना। देखिए किसी भी क्वेश्चन को पहले पढ़ने से पहले देखिए पूछा क्या है, या तो px पूछेगा या तो py पूछेगा। अब देखिए सबसे पहले हम लोग बचपन से पढ़े कि एक लाइन खींचा हुआ रहता है 2 बार, तो इधर x बोलते हैं, इधर x डैश बोलते हैं, इधर y बोलते हैं, इधर y डैश बोलते हैं। ये क्लास 9 में भी दिया हुआ है। तो एक बात बताइए, अगर हमें इस टाइप का कोई क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा तो देखिए सबसे पहले px पूछेगा तो कितना बार कटा हुआ, 1 2 3 4, तो x के बारे में पूछा है तो यहाँ पे x की जगह 4 लगा। इसी जगह अगर y का पूछेगा तो y में तो एक बार भी कटा हुआ क्या, हाँ है यहाँ पे एक बार, तो क्या लिखेंगे y का मान 1। तो हमसे जो क्वेश्चन पूछा अब वो देखते हैं। तो देखिए हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, px का ग्राफ पूछा है, तो px के लिए यहाँ पे क्या मान लिख सकते हैं, तो px के लिए हम लोग छोटा सा मान लिख सकते हैं। देखिए 1 2 3, 3 बार कटा है, क्या लिख सकते हैं 3। तो ऑप्शन किस में है देख लीजिए, यहाँ पे लगा हुआ है 4 नंबर में ऑप्शन 3 लिखा हुआ है, तो आंसर चला जाएगा आपका क्या 3, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। ठीक है आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला, बहुपद 4u² प्लस 8u का शून्यांक क्या है। तो देखिए शून्यांक के लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि शून्यांक के लिए होता क्या, ये बहुपद होता क्या है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर अगर 0 लिखा रहेगा यही बहुपद कहलाता है। उसमें से कुछ क्वेश्चन दिया, देखिए x² की जगह अभी u² लिख दिया, लिख देते हैं u², आगे में 4 लिखा हुआ है 4 लिख देते हैं, प्लस से क्या देखिए b के पास 8 लिखा हुआ है 8 लिख दीजिए और u लिख दीजिए, c तो है नहीं तो बराबर 0 कर देते हैं। तो हम लोग पढ़े हैं अल्फा प्लस बीटा जब भी लिखा रहता है तो क्या आता है ना कि लिखते हैं -b/a, ठीक है, और अल्फा इंटू माने गुना में रहता है तो क्या लिखते हैं c/a। अब देखिए b का मान कितना है, तो b का मान 8 है, 8 लगा देते हैं, और क्या a का मान कितना है 4 लगा देते हैं, और माइनस का सूत्र है तो माइनस लगा देते हैं। वैसे ही c का मान तो है नहीं तो 0 लगा देते हैं, और a का मान कितना है ऑलरेडी 4 लिखा है 4 लिख देते हैं। तो 4 और 0 का आपस में भाग कीजिएगा तो ये तो 0 हो जाएगा, तो ये कुछ काम का रहा नहीं, तो बच गया अल्फा प्लस बीटा। देखिए इसको काटिएगा तो क्या आ जाएगा 4 दूना 8, तो ऊपर पे 2 आ जाएगा नीचे पे 1 आ जाएगा, माइनस था तो माइनस। क्या यहाँ ऐसा कहीं लिखा हुआ है 2/1, अगर 2/1 नहीं लिखा हुआ रहेगा तो कम से कम 2 लिखा रहेगा माइनस में, क्योंकि नीचे हमेशा 1 होता ही है। तो ऑप्शन नंबर आप अगर देखिएगा एक 0 आ गया है और क्या आ गया है -2, तो 0 और -2 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए में 0 है जबकि ऑप्शन नंबर 2 में है -1/2, तो दोनों को आंसर मिला करके लिखेंगे तो ऑप्शन नंबर चल जाएगा हम लोग का 4, और आंसर आ जाएगा क्या इसका 4, बिल्कुल सही है 4 नंबर।